साथियों, आदि विद्रोही स्पार्टकस के लेखक हार्वर्ड फास्ट ने अपने एक पात्र से कहलवाया है। उसका एक संक्षिप्त रूप से हम यहाँ पाठ कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले रोम के बारे में लिखा है कि गुलाम समाज का सर्वोच्च रूप तत्कालीन रोम था और रोम एक साम्राज्य था, गणतंत्र था। गणतंत्र यानी राज्य व्यवस्था का प्रबंध चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में था। यानी राज्य व्यवस्था बहुत कुछ वर्तमान युग की जनतांत्रिक प्रणाली जैसी थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। तत्कालीन समाज के गुलाम नागरिक अधिकारों से ही नहीं, सामान्य मानवीय अधिकारों से भी वंचित थे। यह गणतंत्र जैसा होता है, इस हकीकत को आदि विद्रोही का एक पात्र सीनेटर ग्रेकस बहुत साफगोई के साथ बयान करता है। उसी के शब्दों में, देखो, हम लोग एक गणतंत्र में रहते हैं। इसका कोई मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है। वे लोग जिनके पास बहुत कुछ है, उनको अपनी संपत्ति की रक्षा करनी होती है, और इसलिए वे जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तुम्हारे और मेरे और हमारे अच्छे मेजबान एंटोनिवास की संपत्ति के लिए जान देने को तैयार रहना चाहिए। गुलाम हमको पसंद नहीं करते, इसलिए गुलाम हमारी रक्षा गुलामों से नहीं कर सकते। इसलिए बहुत से लोग जिनके पास गुलाम नहीं है, उनको हमारे लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम अपने गुलाम रख सकें, ताकि हम उनसे अपनी रक्षा कर सकें। रोम के पास 2.5 लाख सैनिक हैं। इन सैनिकों को विदेशों में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मार्च करते करते इनके पैर घिस जाएं, कि वे सादगी में और जलालत में रहें, वे खून में लौट जाएं, ताकि हम सुरक्षित रहें, आराम से ज़िंदगी बिताएं और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाए रखें। जब ये सैनिक स्पार्टकस से लड़ने गए तो इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वे रक्षा करते, जैसे कि गुलामों के पास थी। वे किसान जो गुलाम से लड़ते हुए मारे गए, सेना में उनके होने का सबसे पहला कारण यह है कि जागीरदारों ने उनको उनके खेतों से खदेड़ दिया, और गुलामों को लेकर जो बड़ी बड़ी जागीरें चलती थी, उनमें बड़े पैमाने पर खेती होती थी। उन्होंने उन किसानों को एकदम भिखमंगा बना दिया है। ऐसा भिखमंगा जिसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। और मज़ा यह है कि इन्हीं जागीरों की हिफाजत के लिए वे किसान जान देते हैं। सच बात तो यह है कि उन गुलामों को यदि वे विजयी होते हैं तो हमारे इस रोमन सैनिकों की बड़ी सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़मीन जुताई के लिए गुलाम खुद काफ़ी न होंगे। ज़मीन इतनी काफ़ी होगी कि सबको पूरी पड़ जाए, मगर तब भी वह अपने ही सपनों को नष्ट करने के लिए लड़ने को चल जाता है। किस लिए इस गणतंत्र में स्वयं अपने जैसे लोगों की भूमिका निभाते हुए ग्रेकस एक बार फिर बेलाग तरीके से अपनी बात कहता है। राजनीतिक ही इस उल्टे सीधे
मकान को खड़ा रखने वाला सीमेंट है। उच्च वंशों वाले स्वयं इस काम को नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि उनका सोचने का ढंग तुम्हारे जैसा है, और रोम के नागरिकों की बात पसंद नहीं है कि कोई उनको भेड़ बकरी कहे। भेड़ बकरी वे नहीं हैं, जैसा कि एक न एक दिन तुम्हारी समझ में आएगा। तुम्हारी बात यह कि इस उच्चवंशी व्यक्ति को एक साधारण नागरिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर यह चीज़ बिल्कुल उसी पर छोड़ दी जाए तो एक ढांचा एक दिन भरा पड़े। इसलिए वह मेरे जैसे लोगों के पास आता है। वह हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। जो चीज़ नितांत असंगत है, हम उनके अंदर संगति पैदा करते हैं। हम लोगों को यह बात समझा देते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता अमीर लोगों के लिए मरने में है। हम अमीरों को समझा देते हैं कि उन्हें अपनी दौलत का कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए, ताकि बाकी को वे अपने पास रख सकें। हम जादूगर हैं। हम भ्रम की चादर फैला देते हैं, और वह ऐसा भ्रम होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। हम लोगों से कहते हैं, जनता से कहते हैं, तुम शक्ति हो। तुम्हारा होठ ही रोम की शक्ति और कीर्ति का स्रोत है। सारे संसार में केवल तुम ही स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता से बढ़कर मूल्यवान कोई भी चीज़ नहीं है। तुम्हारी सभ्यता से अधिक प्रशंसनीय कुछ भी नहीं है, और तुम उसका नियंत्रण करते हो। तुम ही शक्ति हो, तुम ही सत्ता हो। और तब वे हमारी उम्मीदवारों के लिए वोट देते हैं। वे हमारे हार पर आंसू बहाते हैं, हमारी जीत पर खुशी से हंसते हैं, और अपने ऊपर गर्व अनुभव करते हैं, और अपने को दूसरों से बड़ा चढ़ा समझते हैं, क्योंकि वो गुलाम नहीं हैं। चाहे उनकी हालत कितनी ही नीचे गिरी क्यों न हो, चाहे वो नालियों में क्यों नहीं सोते हों, चाहे वे तलवार के खेल और घुड़दौड़ के मैदान में सारे दिन लकड़ी की सस्ती सीटों पर क्यों न बैठे रहते हों, चाहे वे अपने बच्चों के पैदा होते ही उनका गला क्यों न घोट देते हों, चाहे उनकी बसर खैरात पर ही क्यों न होती हो। और सिसरो, यह मेरी विशेष कला है। राजनीति को कभी तुच्छ न समझना। उबाऊ हो जाने का खतरा उठाते हुए इसे यहीं समाप्त करते हैं। यह आदि विद्रोही स्पार्टकस, जो गुलामों के जीता जाता एक ग्रंथ है, इसे मानव समाज को बेहतर बनाने अर्थात मजदूरों किसानों को राज स्थापित करने के लिए यह बहुत प्रेरणादायक लिखी गई किताब है। इसे सभी लोगों को पढ़ना चाहिए।